Hi everyone. So I hope all of you good and healthy. Myself Ragini, and today I am going to solve November 26, 2020 questions, and these questions are linear algebra question or algebra question, modern algebra, linear algebra question. So I already solved part B question. So today we will try to solve part C question. So let us try to solve. And okay, so let us see what is our question number first. And okay, so let us see. So what is our question number first? So see, it is question number 3. So let P be a square matrix such that P square is equal to P, then which of the following statement are true? तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है? अच्छा, ज़रा देखना ये क्वेश्चन, ये दिया क्या हुआ है यहाँ पे, P स्क्वायर इक्वल टू P. ओके, यहाँ जहाँ पे आपकी ये क्या है, मैट्रिक्स क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है जी, 2x2 की मैट्रिक्स है. सो लेट अस अज्यूम इट इज़ 2x2 मैट्रिक्स. हाँ, सो क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, P बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, और सच दैट क्या दिया हुआ है, P स्क्वायर इज इक्वल टू P. अच्छा, देखो ये मैट्रिक्स क्या है, ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है कि नहीं. ओके, सो इसका नाम क्या है, इट इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ओके, इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड इट इज़ नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ओके, अच्छा देखो, अब प्रॉपर्टी क्या होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, लेट अस सी. हाँ, सो यदि कुछ नोट लिख लेते हैं, ठीक है. इफ P इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ओके, देन क्या होगा, देन क्या, 1 माइनस P आल्सो, ठीक है, आल्सो आइडेम्पोटेंट. ओके, अच्छा ये तो फर्स्ट हो गया. इफ P1 एंड P2 आर 2 आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, देन what about P1 into P2, है ना, what about this, whether it is or not, and second what about P1 plus P2, whether it is idempotent or not, let me know. and third क्या है, यहाँ पे माइनस भी ले लेते हैं, प्लस माइनस. सो एंड what about its power, PK. ओके, for any k in n. so क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, ओके, जस्ट चेक इट. हाँ, एंड व्हाट अबाउट इट्स पावर, व्हाट अबाउट P1 प्लस P2 का स्क्वायर. ओके, सो लेट अस सी. हाँ, इफ P1 इंटू P2, जब आप इसका स्क्वायर लेते हो तो ये क्या आ जाएगा, देखना भला क्या आ जाएगा, P1 इंटू P2 इंटू P1 P2. अच्छा, अब देखो ये बराबर होगा P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर के. इफ एंड ओनली इफ व्हाट, P1 इंटू P2 इक्वल टू P2 इंटू P1, राइट. सो ये चीज़ कब प्रूव होगी, जब ये क्या होंगे, P1 और P2 कम्यूट करेंगे, ठीक है. ऐसे ही जब आप इसको देखोगे तो ये कब होगा, जब ये वेरीफाई करना, ठीक है, इसे चेक करना कि ये ट्रू है कि नहीं, जब ये एंटी कम्यूट करेगा. ओके, जस्ट ट्राई टू सी. एंड ये हमेशा ही आइडेम्पोटेंट होगा, बिकॉज इसका पावर जो होगा ना, अब ये जो होगा, देखो जैसे आपको पता है कि P स्क्वायर इक्वल टू P है. अच्छा, अब आप अगर दोनों तरफ के पावर ले लोगे, ठीक है, क्या ले लोगे, के पावर ले लोगे, ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, जरा देखना क्या हो जाएगा. ओके, सो यू हैव टू प्रूव दिस. हाँ, सो जब आप इसका पावर लोगे
तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये तो p आ जाएगा, है ना। ओके, ये 2pk हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। ओके, जस्ट इसका स्विच करना और उसके बाद देखना कि क्या आएगा। ओके, सो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी। और देखते हैं क्या क्या बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, इसका क्या, इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो +-1 होती है। कैसे होती है +-1, है ना। सो सपोज करो कि ए पी कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, देन इसका जो इसके आइगन वैल्यू तो होंगे λ1 λ2, मान लो लैम्डा इसका एक आइगन वैल्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है उसे v मान लो। देन आप क्या देखोगे कि ए वी इक्वल टू क्या, ए वी इक्वल टू लैम्डा वी। ओके, तो अगर आप इसमें स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो ए स्क्वायर इंटू, क्योंकि हमें पता है कि पावर में अगर ए का कोई भी पावर करोगे तो सेम आइगन वेक्टर वर्क करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ हो जाएगा। तो अच्छा देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर जो है। तो अब देखो, है ना, जब आप इसको क्या करोगे, देखो अब आपको तो पता है ना कि ये ए स्क्वायर ही है कि नहीं, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो ये लैम्डा स्क्वायर भी हो जाएगा। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट यू विल गेट लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू वी, अच्छा, इक्वल टू 0। अब देखो ये आइगन वेक्टर है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है तो कोई ना कोई तो एक तो 0 होना पड़ेगा। बट हमें पता है कि आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, नॉन 0 होते हैं। सो यहाँ से ये क्या इंप्लाइज कर देगा आपका, लैम्डा इंटू लैम्डा -1। सो ये क्या इंप्लाइज कर देगा कि इसकी जो आइगन वैल्यू होगी आइदर क्या हो जाएगा, आइदर लैम्डा इक्वल टू 0 और what lambda is equal to 1. Okay, so that is why its eigenvalue lambda 0 or 1. So you can check it easily and verified. अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, ओके, और क्या बोल सकते हैं, जो इसका रैंक आता है ना वो हमेशा इंटीजर होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और लिख लो, क्या, रैंक ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। सो ये हो गया, बिकॉज क्या हमें पता है ना कि ये क्या होता है, इफ P is idempotent matrix, ठीक है, idempotent matrix, then rank of A nothing but what, yes, trace of A. ओके, अब देखो ट्रेस है तो क्योंकि आपकी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो इसका ट्रेस आएगा ना, इसका जो ट्रेस आएगा वो क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ना, तो हमेशा वो क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखना, ये क्वेश्चन में दिया क्या था, लेट पी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट पी स्क्वायर इक्वल टू पी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्रेस ऑफ पी इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, एन क्या दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ पी इक्वल टू रैंक ऑफ, ये तो डायरेक्ट नोट्स ही था, तो ये चीज ट्रू है, ठीक है। एंड ट्रेस ऑफ पी इज इंटीजर, यस। अच्छा एक चीज और आपने देखा है क्या, ये जो मैंने बोला कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस इंटीजर आएगा, कैसे हम बोल रहे हैं कि ये इंटीजर ही आएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे कि हमने अभी जस्ट प्रूव किया है कि इसका जो क्या आइगन वैल्यूज आएंगे वो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, आइदर 0 आएगा और 1 आएगा, ठीक है, और 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, हमें पता है कि ट्रेस होता क्या है, इट इज नथिंग बट सम ऑफ, यस, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अच्छा अब ये बताओ, जब 0 और 1 ही केवल पॉसिबिलिटी आइगन वैल्यू के लिए, तो 0 और 1 का सम क्या आएगा, कोई इंटीजर ही तो आएगा। सो हाउ कैन वी से दैट इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, imaginary, whatever it is given in your option. So trace of p is an imaginary complex number. No, as we get its eigen values 0, either 0 or 1, that is why it is integer. Okay, so it is also incorrect and it is also incorrect. So I hope you are आपको समझ में आ गया. So let us do another question. Okay, so let us try to solve another question and okay, so question number
9, हाँ, and it is part C question. Okay, so question number 9. So what is our question number 9? So let us read and try to think about. Okay, so let A be an n by n matrix such that the first 3 rows of A are linearly independent. अच्छा, and the first 5 column are A are linearly independent. Then which of the following are true? अच्छा, देखो एक चीज हमेशा माइंड में रख लो, क्या जो आपकी जो क्या आएगा, क्योंकि देखो आपका मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स है ना, है वो कैसी है, n बाई n की मैट्रिक्स है। फिर वो बोल रहे हैं कि इसकी जो 3 रो हैं कैसी है, कैसी है, एलआई है, ठीक है जी, एलआई है। फिर क्या बोल रहे हैं, 5 कॉलम एलआई है। अच्छा, 5 कॉलम एलआई है, तो इसको भी जस्ट ट्राई टू एज्यूम इट है। सो यहाँ पे मान लो एक पाइवट मिलता है, यहाँ पे फर्स्ट 5 कॉलम एलआई है। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया। तो अब देखो अगर ये 5 एलआई है तो यहाँ पे कोई पाइवट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो मान लो कि और भी रोज हैं, बट हमें नहीं पता कि अभी नहीं पता कि जो इसकी रोज है वो एलआई है कि नहीं, ठीक है। बट हमें ये तो पता है, ये तो कंफर्म है कि इसकी जो कॉलम है वो एलआई है, ठीक है। तो वहाँ से हम ये चीज़ देख रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 इसकी कॉलम कैसी आ गई, एलआई आ गई। अच्छा, आप देखो जब 5 कॉलम एलआई है तो 5 रो भी तो एलआई होनी पड़ेगी ना, क्योंकि n बाई n की मैट्रिक्स है ना। सो ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रैंक जो होगा आपका। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि लेट ए बी एन n बाई n मैट्रिक्स सच दैट फर्स्ट 3 रोज ऑफ ए आर एलआई। अच्छा, एंड फर्स्ट 5 कॉलम आर एलआई, ठीक है। अब देखो इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये तो इसकी मिनिमम हो गया कि 5 तो एलआई पक्का है, 5 एलआई रो 5 एलआई कॉलम तो पक्का है, ठीक है। सो यहाँ से हम ये तो बोल दिए कि क्या ए हैज़ एट लीस्ट 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। ओके, तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आप एज्यूम कर देख सकते हो, आई मीन क्लियरली इट इज़। सो आप देख सकते हो कि 5 रो तो एटलीस्ट 5 रोज तो होंगे। अच्छा, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि 3 से बड़ा होगा बट 5 से छोटा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके आगे भी एलआई हो सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप देखना ऑप्शन 4 देखना क्या है, कह रहा है। अच्छा, क्या बोल रहा है, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अच्छा, जरा देखना इसको, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या बोल सकते हो इसको आप, इसकी रैंक के बारे में। अच्छा, जरा देखना, अगर हम क्या ले लें, ओके चलो ले लेते हैं 5 बाई 5 की मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ 0 0 0 0 0 0, 2 4 2 6, अच्छा 6 बाई 6 की ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ले लो आप 1 0 0 0 0। मैं क्या ले रहा हूँ, इट इज़ निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0 0 0। ओके ओके, नाइस। ओके, सो अब देखो, आप ये तो हमारा ए हुआ, ए स्क्वायर जैसे ही आप निकालोगे आपको क्या आ जाएगा, ये जो है ये खिसक के यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपको ऐसे दिखने लगेगा, 0 0 0 0 0, ओके 0 0 0 0 0 0, 1 0 0 0 0 0। ओके, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट एंड यू विल गेट इट इजली, है ना। ओके, सो अब देख लो। अच्छा, देखना ज़रा क्या आएगा, इसका जो रैंक आएगा वो क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो ज़रा 5 आएगा, बट यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या था, 6 था ना। अच्छा, ओके, वेट अ मिनट, if you will take here similarly, okay, if you take a 5 by 5 matrix and it is a nilpotent matrix, ओके, तो यहाँ पे आपको रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बट रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आएगा,
ठीक है, बट आप देख रहे हो कि ये कैसा है, 5 से छोटा है, सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट एंड just take, okay, for option 4 just take a 5 by 5 nilpotent matrix and take because it is 5 by 5 nilpotent matrix and of index 5, देन इसका जो रैंक आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। बट यहाँ पे जब आप इसका लोगे तो इसका क्या आ जाएगा रैंक, जरा बताना क्या आ जाएगा। ओके सॉरी, इसका रैंक 4 आ जाएगा। 3 2 2 इस सही लिया था, ठीक है। ये इसका रैंक 4 आ जाएगा। ऐसे देख सकते हो यहाँ पाई वोट कितनी है, 4 है, यहाँ पे पाई वोट 5 है, तो ये चीज़ सॉरी ये चीज़ करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। सो ऑप्शन 4 के लिए ये जो एग्जाम्पल है वो सही है। जस्ट थिंक अबाउट, ओके। सो लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन एंड ओके, क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10। So let us read and try to think about our question number 10. So क्या दिया हुआ है, let V in R3 be the non-zero vector and then define a linear transformation T R3 से R by T of x is equal to x minus 2 into what, 2 into x into V upon V into V into V, where x into y denotes the standard inner product in R3, ठीक है। Then which of the following statement are true, इनमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है, ठीक है। अच्छा, सो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अच्छा, तो हमें बेसिकली इसमें हमें क्या निकालना है, टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है। अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया तो सारा कुछ हम बता सकते हैं ना। ओके, सो लेट अस ट्राई टू थिंक अबाउट। ओके, सो लेट अस do according to our question and what is our question and what question says, let us think about. So टेक कर लो, ठीक है, ले लो क्या, लेट v इक्वल टू, मान लो कुछ भी ले सकते हैं ना, लेट v इन R3, तो हम क्या लेते हैं, E1 ले लेते हैं v की जगह, ठीक है। अच्छा, ये नॉन जीरो है ना, हाँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, E1 E2 E3, हाँ, जो कि यहाँ पे क्या है 1 0 0 है, ये चीज़ क्या दिया हुआ है 0 1 0 है, और ये क्या है 0 0 0 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे T ऑफ E1 क्या आ जाएगा, जरा देखना, E1 माइनस 2 इंटू यस E1 इंटू E1 अपॉन E1 इंटू E1 इंटू E1। अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यस माइनस E1 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस E1 आ जाएगा जो कि 1 0 0 होगा। ऐसे ही निकालो इसको, E2 क्या आ जाएगा, जरा देखना, E2 क्या आ जाएगा, E2 माइनस 2 E2 इंटू E1 अपॉन E1 इंटू E1 इंटू E1। अच्छा, देखना जरा इसका जो क्या आ जाएगा, इसका जो इनर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 1 0 0 0, ओ सॉरी, ठीक है, 0 1 0 एंड इंटू 1 0 0, इसका प्रोडक्ट करो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 0 है ना, यही आ जाएगा ना, यस। सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये E2 ही मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे जस्ट वेरीफाई इट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। E3 क्या आ जाएगा, E3 आ जाएगा। अच्छा, जब इसका आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, बड़ा, ओके। सो क्या आ जाएगा, T इक्वल टू माइनस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके, जस्ट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अच्छा, आप यहाँ पे देखो इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, -1 है, 1 है, 1, ठीक है। तो आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइगन वैल्यू आर +1 -1, या इट इज़ ट्रू, ओके, इधर 1 है, मीन्स +1 -1 है। अच्छा, देखना जरा यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अच्छा, ट्रेस देखना क्या आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रेस इज़ नथिंग बट सम ऑफ आइगन वैल्यू। सो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 1 बचेगा, मीन्स यहाँ पे λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 करोगे तो यहाँ पे ट्रेस क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। एंड डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो इन तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो -1 आ जाएगा। तो दैट इज़ वाई आइगन वैल्यू ऑफ TR +1 and -1 it is true, the determinant of it is also true, trace of T it is also true,
इट इज डिस्टेंस प्रिजर्विंग। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है डिस्टेंस प्रिजर्विंग का? डिस्टेंस प्रिजर्विंग, ओके। सो व्हाट अबाउट डिस्टेंस प्रिजर्विंग? सी, if you prove norm of t, okay, norm of t equal to 1, यदि इसका नाम जो होता 1 आ जाता तब इसको हम बोलते डिस्टेंस प्रिजर्विंग। नो सॉरी, इफ नॉर्म ऑफ t, okay, sorry, I don't know whether it is true or not, so I will see, I will check and then I will tell you, okay? So I think we will say it is a distance preserving if t of x of it is equal to t of x. So first I will verify it, then I will tell you, okay? So I will tell you in the next video, okay? So I am not sure with that, so I am not I'm not going to talk about option 4, but I think it is also if we have to prove this, then it will be true, okay? But I don't know correctly, so I am not going to do this, okay? So let us do another question, and question number 12. So what is our question number 12? A quadratic form q x y z over r represent 0 non-trivially if there exists a b in r3 minus, अच्छा जी r3 में से 0 हटा दिया, 0 वेक्टर हटा दिया जा रहा है, ठीक है? देन द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म q x y z over r represent 0 non-trivial। अच्छा, what do you mean by this? What do you mean by this? अच्छा देखो, इन अनदर वर्ड, जब आप इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, लिखोगे, तो अगर वहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू प्लस माइनस आ जाती है, मतलब अगर ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा है, अगर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म इनडेफिनिट है, ठीक है? इनडेफिनिट मीन्स इफ इसकी जो आइगन वैल्यू आती है वो प्लस माइनस 1 आ जाती है, ठीक है? देन हम बोलेंगे कि इनडेफिनिट है, और वहाँ पे अच्छा जैसे ही प्लस माइनस आता है तो हमें पता है, क्या पता है कि कहीं ना कहीं आपका जो ग्राफ होगा वो कट करेगा आपकी एक्स एक्सिस को, ठीक है? मीन्स कि क्योंकि ये 3D है तो कहीं ना कहीं आपका जो क्या होगा, जो भी आपका प्लेन होगा या जो भी होगा वो एक कट करेगा, मतलब कि नॉन जीरो वैल्यू के लिए भी आपकी ये जो क्या होगा क्यू ऑफ ए बी सी वो जो होगा वो 0 होगा। अच्छा, नॉन जीरो ए बी सी के लिए यही चीज़ हमें प्रूव करना है, तो बेसिकली हमें ये दिखाना है कि ये इनडेफिनिट है इन ए सिंपल वर्ड, ओके? सो लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडेफिनिट। सो इसके लिए क्या करोगे आप क्या करोगे इसके लिए? हम सिंपली करेंगे क्या, हम बनाएंगे इसकी लिखेंगे इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन ए क्या है, इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भला देखना, क्या जाएगा 1 ओके 0, ठीक है? क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि x y का कोफिशिएंट है तो उसका हाफ कर लेंगे, ठीक है? एंड y का भी कोफिशिएंट नहीं प्रेजेंट है तो उसको भी 0 कोफिशिएंट, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0, बाकी जगह 0 एंड 1, क्योंकि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट अवेलेबल है, ठीक है? तो इसकी आइगन वैल्यू इजीली आप बता सकते हो, क्या है इसकी आइगन वैल्यू? यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 है और 1/2 है। अच्छा देखना ज़रा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि ये 2/2 की ब्लॉक मैट्रिक्स मान लेते हो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी आइगन वैल्यू, जो मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो ये वाले ब्लॉक मैट्रिक्स, इन दोनों ब्लॉक मैट्रिक्स का सेम ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे 1 आ जाएगी आइगन वैल्यू, एंड दूसरी की आ जाएगी 1/2। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो इसकी जो ट्रेस होगा, जो ट्रेस का सम होगा,
जो इसका जो ट्रेस आएगा वो आइगन वैल्यू का सम आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप बता सकते हो कि जब आप देखोगे कि इसकी एक आइगन वैल्यू तो लैम्डा 1 की वैल्यू 1/2 आ गई, तो दूसरी वाली क्या आ जाएगी -1/2 आ जाए। अच्छा देख लो एक माइनस आ गया, ठीक है, तो प्लस और माइनस, सो इट इज इनडेफिनिट, सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आइगन वैल्यू आ गई, तो बीच में कहीं ना कहीं आपका एक नॉन जीरो ABC मिलेगा, जिसके लिए आपका जो क्यू ऑफ ABC आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी क्या है जरा देखना। ऑप्शन बी का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा वो क्या जाएगा, क्या दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y² - 2। अच्छा ये तो दिख ही रहा है कि ये इनडिफिनिट है। अच्छा बताना कैसे, देखो ये 1 0 0 है एंड 0 3 0 है एंड 0 0 - 2 है। अच्छा तो देखो आप इसका जो डायगोनल में एलिमेंट्स है वही तो आपके आइगन वैल्यू है, बिकॉज इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू होती हैं वो उसके डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हियर क्या है, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, -2 है। अच्छा देखो फिर से -2 भी आ गया, 3 भी आ गया। सो यहाँ पे एक तो कम से कम एक वो क्या मिल जाएगा, क्यू ABC विच इज नॉन, यहाँ पे एक तो ABC मिल जाएगा जो कि नॉन जीरो, बट उसके लिए जो आपका क्यू ABC आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ये आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आल्सो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अब ऑप्शन 3 देख लेते हैं क्या बता रहा है ऑप्शन 3। अच्छा ऑप्शन 3 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्यू क्या दिया हुआ है, क्यू ऑफ XYZ विच इज इक्वल टू x² - 3xy + y² + z²। अब देखो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अच्छा ओके, अब देखो बाकी XZ और YZ की कोफिशिएंट मिसिंग है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा देखना यहाँ पे ये y² की क्या कोफिशिएंट है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे फिर से 0 0 और 1, ओके। देखो ये फिर से आपको ब्लॉक मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसकी आइगन वैल्यू है, इसकी आइगन वैल्यू आपकी मैट्रिक्स एक ही आइगन वैल्यू को बताएगा। अच्छा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और दूसरी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब हमें पता है कि ट्रेस क्या है, ट्रू है, एंड 1/2 + λ2 = 2 विच इम्प्लाइज दैट λ2 = what, 3/2। सो यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स कैसी, पॉजिटिव डेफिनेट है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ABC नहीं मिलेगा जिसके लिए आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज देखो ये पॉजिटिव डेफिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ABC नहीं मिलेगा जिसके लिए कि आपका जो मैट्रिक्स जो क्यू ऑफ AB है वो कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हियर डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट ए इनडेफिनिट। अब देख लेते हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में क्या दिया हुआ है आपका, ऑप्शन 4 क्या दिया हुआ है, लेट अस सी। सो क्यू ऑफ XYZ = x²- ओके सॉरी, वो ऑप्शन 4 है ना, हाँ। सो क्यू ऑफ XYZ = x² + 6y + z², ठीक है। सो लेट अस राइट, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व, ओके। XYZ = what, x² + xy + z²। अच्छा देखो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो 1 0 0 एंड 0 0, ओके सी, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो क्योंकि XZ और YZ का कोफिशिएंट मिसिंग है, तो इसको यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, एंड Y² का भी कोफिशिएंट मिसिंग है तो उसको भी 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे Z का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, जरा देखना, यस इसकी जो आइगन वैल्यू, ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो इस ब्लॉक की आइगन वैल्यू, इस वैल्यू की, दोनों की आइगन वैल्यू जो होगी वो आपकी एक ही आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी, ऐसे नहीं पता चलेगा। देखो हमें पता है क्या होता है, λ1 + λ2 = क्या होता है, 1 होता है। λ1 × λ2 क्या होता है भला देखना, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, यस क्या आ जाएगा, -1/4, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ क्या इम्प्लाइज कर देगी आपकी, ओके। तो जब इस चीज़ को आप यहाँ पे लाके पुट करोगे, λ1 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर दो या फिर λ2 की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4 × λ1 ×
1 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू -1, ठीक है। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए। ओके, सो क्या मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो एक तो एक आइगन वैल्यू ये आ गई, दूसरी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी 4। जस्ट सॉल्व इट लिटिल बिट एंड देन यू विल गेट इट। लैम्डा 1 का होल स्क्वायर माइनस ओके माइनस व्हाट -4 लैम्डा 1 है ना, इक्वल टू प्लस इक्वल टू -1। अच्छा देखो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, लैम्डा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको लिख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 4 प्लस माइनस एंड रूट एंड ये 16 माइनस 4 इंटू 4, इसको लीजिए 0 हो जाएगा। ओके वेट मिनट, बिकॉज यहाँ पे सी आपका क्या है -1 है तो वह 16, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा आप देखना है इसको 2 एंड प्लस माइनस √2। ओके सो ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 तीनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। एक बार इसको रीचेक कर लेना, ठीक है। मेरी तो यहाँ पे तीनों ही आइगन वैल्यू जो अनदर 2 आइगन वैल्यू है प्लस -2 √2 आ रहा है, ठीक है। तो देख लो आप, क्योंकि ये हमेशा >0 आएगा, ठीक है। तो क्या ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इनडेफिनिट नहीं है। सो चेक योर ओन आल्सो एंड आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे, कब बोलोगे कि यहाँ पे एक नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब ये यहाँ पे प्लस और -2 आइगन वैल्यू आ जाएंगी तब वो आपका जो क्या होगा पॉइंट होगा, आई मीन जो प्लेन होगा वो कट करेगा नॉन ट्रिवियली, ठीक है। पॉइंट तो नॉन जीरो होगा बट आपका जो क्यू ऑफ ए बी सी होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अनदर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 16। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16 हियर। So let us read and then try to think about. Let A and B be n by n real matrices and let C which is given like that and here A and B are 2 matrices, ठीक है, जो कि n by n की मैट्रिक्स। तो आपकी C मैट्रिक्स कैसी हो गई 2n by 2n की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये C मैट्रिक्स कैसी है 2n by 2n की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो लेट अस थिंक अबाउट। तो हमें पता नहीं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अच्छा नीचे दिया क्या हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A प्लस B देन लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ C एंड इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ A माइनस B देन लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ C। ओके, if lambda is an eigenvalue of A or B then lambda is an eigenvalue of C, all eigenvalue of C are real। अच्छा all eigenvalue of C are, अच्छा ओके वेट। सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे ए बी n by n की मैट्रिक्स है एंड C कैसी है 2n by 2n की मैट्रिक्स है। बेसिकली ये ब्लॉक मैट्रिक्स है। तो हमें इनकी आइगन वैल्यू के बारे में बताना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ तो हमें पता है, क्या पता है कि यदि आप कोई मैट्रिक्स सी है आपका और उसमें अगर आप रो को सब्सट्रैक्ट करते हो या ऐड करते हो तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बेसिकली उसके डिटर्मिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। ओके सो इट इज़ ट्रू। सो वी विल यूज दिस थिंग then try to solve whether we will get or not। okay, so let us write what is our matrix। so C equal to A B B A। सपोज कर लो कि लैम्डा क्या है, सपोज लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ C देन क्या हो सकता है, ओके अच्छा देखना इसको आप क्या लिख सकते हो,
C1 को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C2 से। अच्छा, यहाँ पे ये जो C1 C2 क्या है, ये ऑपरेशन है, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A माइनस या प्लस करना है, ओके। तो ये आ जाएगा एंड B प्लस A। अच्छा, ये B एंड A आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्या मिला, अच्छा अब इसको और एक बार और कर दो, क्या R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, देखना ज़रा, ये क्या आ जाएगा, A प्लस B एंड B। तो ये आपका 0 हो जाएगा एंड ये क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, A माइनस B। अच्छा, अब देख लो, आप जो इसकी आइगन वैल्यू होगी, ये चीज़ इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ व्हाट, इफ A प्लस B देन इट इज आल्सो आइगन वैल्यू ऑफ योर C, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे सेम ही है ना, क्या सेम है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स तो हैव सेम बिहेवियर, ठीक है। क्योंकि इसकी ना तो डिटर्मिनेंट में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना तो इसका ट्रेस डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यू सब कुछ सेम है, सेम एज योर दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्या लोगे, A माइनस लैम्डा एक्स लोगे, B एंड A माइनस लैम्डा एक्स, it is same as A plus minus lambda x 0 and B and A minus lambda, ठीक है। तो यदि क्या, सो if lambda is an eigenvalue of what, A plus minus, okay, both plus minus C, plus minus B, then lambda is an eigenvalue of your matrix C, ठीक है, जो कि 2n by 2n की मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या है, n by n की मैट्रिक्स है ये लोग, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए क्या है, इफ लैम्डा इज एन आइगन प्लस बी देन लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस बी देन लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ सी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, देखना जरा ऑप्शन सी, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए और बी देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। अच्छा, क्या बोल रहा है, जो ए और बी की आइगन वैल्यू होगी उसी की भी आइगन वैल्यू। अच्छा देखो, क्या करो आप, ऐसे अज्यूम कर लो, ऑप्शन सी, लेट सी इक्वल टू, ए को क्या कर लो 2/2 की मैट्रिक्स एंड बी भी क्या कर लो 2/2 की मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, 2/2 की मैट्रिक्स ले लो। यहाँ पे इसको क्या ले लो आप, कोई सिंपल सा ले लो, कुछ सिंपल सा कुछ ले लो, ओके। क्या ले लो 2 2 0 ले लो, ठीक है। तो ये ले लिया और इसको क्या ले लो 0 -1 1 0। अच्छा, तो यहाँ पे सी आपका क्या आ जाएगा 4/4 की मैट्रिक्स आ जाएगी, ओके। सो 4/4 की मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 0 0 2, ओके। ये 0 -1 1 0 और ये क्या आ जाएगा 0 -1 1 0 एंड ये 2 0 0 2। अच्छा देखना, अब देखो यहाँ पे ए की जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। सो हियर आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 2/2 2 and eigenvalue of B are I minus I, just see it all, okay। बट अब देखो यहाँ पे क्या देखो, अच्छा देखना ज़रा इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हो आप, हाँ काफ़ी अच्छी मैट्रिक्स है ना। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2i प्लस बी, जहाँ पे बी आपकी क्या है मैट्रिक्स, क्या है 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 -1 0 0
एंड 1 0 0 0, ठीक है। ये 4x4 की मैट्रिक्स है। अब सिंपली आप बता सकते हो इसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा बताना क्या आ जाएगी इसकी आइगन वैल्यू। इसकी आइगन वैल्यू जो बी की जो आइगन वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आई। तो बेसिकली आपकी जो सी की जो आइगन वैल्यू आ जाएगी, सो आइगन वैल्यू ऑफ सी जो होगा वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोल लो, 2 प्लस आई, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस आई। सो ये आ जाएगी। बट देखना ज़रा ए की आइगन वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, और आई और माइनस आई थी। बट यहाँ पे सी की आइगन वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस आई, ये आ जाएगी 2 प्लस आई 2 माइनस आई, बोथ आर डिफरेंट ना। इसकी आइगन वैल्यू 2 आई माइनस आई है, बट इसकी आइगन वैल्यू क्या है, 2 प्लस आई 2 माइनस आई। सो बोथ आर डिफरेंट, सो वी कैन नॉट से दैट दिस थिंग ना। If lambda is an eigenvalue of A or B, then it is eigenvalue of C. As you can check it easily by taking this matrix. Okay. I hope you are getting it. अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्या, कंट्राडिक्शन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन सी को ऑप्शन डी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी दिया क्या हुआ पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि आल आइगन वैल्यू ऑफ सी आर रियल। ओहो नो, हाउ कैन वी से दैट, सी आल आइगन वैल्यू ऑफ सी आर रियल, एज यू कैन सी it is not real. When we take this matrix, then we will get eigen value these, and it is not real, so it is also incorrect. So C, option C. Okay, so it is also incorrect and option C is also incorrect. So only option A and D are correct. Okay, so let us try to do another question, and question number 18. So what is our question number 18? So let us read and then try to think about it. So what is given, let A be an n by n real matrix and let B an n cross 1 vector. Suppose Ax is equal to B has a no solution. अच्छा, क्या दिया हुआ है, A n by a की रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। B क्या है, B n by 1 मैट्रिक्स है। सपोज Ax इक्वल टू B हैज़ नो सोल्यूशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है, हैज़ नो सोल्यूशन मतलब सिंपल सा है कि इसका जो ये आएगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा रैंक ऑफ ए से। एंड ओके, यहाँ से ये भी साफ होता है कि क्या जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आल्सो क्या इम्प्लाई कर, रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन एन होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन एन होगा। और क्या कह सकते हैं, अच्छा क्योंकि बी क्या है, ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है, तभी ये चीज़ हैपन हो रही है, तभी ये चीज़ हो रहा है कि इसका जो रैंक है वो कैसा है, ग्रेटर देन है। सो इसके जो मल्टीपल्स होंगे, सो यदि आप क्या ले लेते हो, सी ले लो, क्या ले लो, सी। चलो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। देयर एग्जिस्ट एन n by 1 वेक्टर c such that Ax equal to c has a unique solution. How can we say that? Because determinant is extremely less than, डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है, रैंक है स्ट्रिक्टली लेस देन, तो ये पॉसिबल है नहीं। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब रैंक पूरा क्या हो जाता है, ए की रैंक क्या आ जाती है, एन आ जाती है, तभी हम बोलते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन है। अच्छा, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसी है, रियल है, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ये कैसी हो जाए, ये रखे यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या करे, देयर एग्जिस्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखना ऑप्शन सी, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर सी सच दैट Ax इक्वल टू सी हैज नो सोल्यूशन। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर सी सच दैट Ax इक्वल टू सी हैज नो सोल्यूशन। अच्छा, जो ले रहे थे हम, सी इक्वल टू क्या ले लो, के इंटू बी ले लो, ठीक है, नॉन जीरो ले लो, नहीं जीरो हो जाएगा तो सब काम खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या ले लो, के नॉट इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। एंड मतलब बी क्या ले लो आप,
सॉरी सी क्या ले लो, के मल्टीपल ले लो, ठीक है, मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, बेसिकली इसके मल्टीपल ले लो, ठीक है। तो वहाँ पे अगेन आपको क्या मिल जाएगा, फिर से नो सोल्यूशन मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे के आपका कहाँ क्या है, के क्या है, इनफाइनाइट है ना, मतलब इनफाइनाइट चॉइस है ना के लिए। सो ये चीज़ क्या हो जाएगा, सो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सी, ठीक है, सच दैट Ax इक्वल टू सी हैज़ नो सोल्यूशन। सो ये करेक्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इफ y इज अ फर्स्ट कॉलम ऑफ ए देन Ax यूनिक सोल्यूशन। नहीं, देखो पहले ही हमें पता चला था कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है। तो अब अगर आप ए का कोई भी अगर जो y है, अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी है तो ये क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए एंड बी जो होगा वो इक्वल टू तो आ सकता है ना रैंक ऑफ ए, बट ये हमेशा ही स्ट्रिक्टली लेस देन होगा एन से। सो यूनिक सोल्यूशन का केस तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट का चांसेस आएगा, ठीक है, बट क्या यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से हमें पता चला था कि इसका जो डिटरमिनेंट आएगा 0, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड एंड 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अनदर क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो। So let us try to do another question. Okay, I think we will solve in next video. So okay, take care, bye bye, we will meet again.